मध्य प्रदेश के किसान हितैषी सरकार ने पुनः से भावांतर भुगतान योजना को चर्चा में ला दिया। जी हाँ साथियों, वर्ष 2017 में सीएम शिवराज के द्वारा भावांतर भुगतान योजना का प्रारंभ करा गया था। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ की फैक्ट्स जो आपको इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे और आगामी सभी एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एमपी की कोई भी एग्जाम यदि आप देने जा रहे हो तो इनको नोट डाउन जरूर करना। ये योजना आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाली है, तो उससे जुड़े की फैक्ट्स आप यहाँ चेक करें। भावांतर अर्थात भाव में आने वाला अंतर, तो इसको इस प्रकार से थोड़ा सा समझिए कि वर्ष 2017 में सीएम शिवराज के द्वारा भावांतर भुगतान योजना का प्रारंभ करा गया था। इस योजना के माध्यम से यह प्रावधान करा गया था कि जो भी फसल का एमएसपी तय करा जाता है और यदि इस एमएसपी से कम रेट पर आपकी फसल बिकती है तो जो डिफरेंस अमाउंट है वह 15 दिनों के भीतर डीबीटी अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाते में भेज दिया जाएगा। समझ में यदि आपको थोड़ा कम आया हो तो मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। फिलहाल सरकार ने, क्योंकि ये सोयाबीन के लिए विशेष तौर पर भावांतर भुगतान योजना का प्रारंभ करा मध्य प्रदेश सरकार में, और सरकार के माध्यम से यह बात निकल कर आई है कि जो सोयाबीन है उसका एक तरीके से एमएसपी रखा गया है 5,328 रुपए प्रति क्विंटल। ध्यान से सुनिएगा, 5,328 रुपए प्रति क्विंटल। तो अपन मोटे तौर पर यदि मान लेते हैं कि किलो के तौर पर देखें तो आप इसको जो है एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए कि लगभग 54 रुपए प्रति किलो के आसपास के होता है। अब आपकी फसल, ध्यान से सुनिएगा, अब आपकी फसल यहां पर यदि देखते हैं कि ये बिक रही है 50 रुपए में, 1 किलो सोयाबीन का भाव 54 रुपए और ये बिक रहा है आपका 50 रुपए में, तो 4 रुपए का ये जो डिफरेंस राशि है ये आपके खाते में 15 दिनों के भीतर भेज दी जाएगी। प्रश्न ये आता है कि सर हम इसके लिए प्रोविजन क्या करने होंगे, क्या प्रावधान है? तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पोर्टल है सरकार का जिसका नाम है ई उपार्जन। ध्यान से सुनिएगा, आगामी सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। ई उपार्जन पोर्टल जो है मध्य प्रदेश सरकार का एक पोर्टल है। अब प्रश्न ये आता है कि योजना कब से प्रभावशील है, तो आपको डेट थोड़ी सी अच्छे से याद रखनी होगी क्योंकि हो सकता है वर्ष 2017 की डेट आपको याद हो, परंतु वर्तमान में यह योजना 24 अक्टूबर 2025 से लेकर 15 जनवरी 2026 तक प्रभावशील रहने वाली है। इसके लिए किसानों को क्या करना होगा, किसानों को ई उपार्जन पोर्टल सरकार का या मध्य प्रदेश सरकार का एक पोर्टल है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा अपना, जो कि आई थिंक 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुके हैं। तो अभी भी आप डिले नहीं हुए हैं, आप अभी भी इसको भर सकते हैं। 17 अक्टूबर के आसपास समथिंग डेट और रखी गई है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब बात यह आती है कि यदि आपको ई उपार्जन पोर्टल की लिंक नहीं मिल रही है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, मैं उसको यहां पर अटैच करके रख दूंगा आपको। और यदि आपको एमएसपी अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में डिटेल में जानना है, कौन कौन सी फसलों के लिए होता है, कौन डिसाइड करता है, कौन सिफारिश करता है, कौन घोषणा करेगा और क्या सरकार एमएसपी की सिफारिशें जो कि स्वामीनाथन आयोग ने दी थी वो मानती है कि नहीं मानती है, इन सब पर चर्चा इन्हीं हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी, जहां पर एक वीडियो शॉर्ट्स स्पेशली एमएसपी के लिए पड़ा हुआ है। तो उसको बिल्कुल सर्च करिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत और